नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। श्री राय जी, श्री नरेश चौहान जी, हमारे सांसद प्रत्याशी और उनके साथ प्रभारी के रूप में, और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री विनोद सुयाल जी एवं मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मैं ये सोच रहा था कि इतनी तेज धूप हो रही है और जब यहाँ गर्मी लग रही है तो आप तो खुली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तेज चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ से हिला नहीं। ऐसे मेरे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, इस पूरे व्यवसाय भागल के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, साथ में हमारे मीडिया के मेरे सभी मित्र, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस जनसभा में यहाँ आने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आप सबका, और जो आपने रास्ते भर यहाँ पहुंचने तक मेरा स्वागत किया, आदरणीय माला लक्ष्मी राजी का स्वागत किया, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर शुभ करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो चक्राता, ये जौनसार की पावन भूमि है, इतिहास के कई कालखंडों की ये साक्षी रही है, एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सबके स्मरण में है। लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस भूमि को जहाँ लाखा मंडल के भगवान शिव और महासु महाराज, महासु देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं इस धरा को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। देखिए, इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं भी जाएंगे आप, आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इस बात की भी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सब पहले से ही तय हो गया है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी प्रकार इस लोकसभा में मैं पूरे उत्तराखंड में गया हूं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में गया हूं। 27 तारीख को हमारे यहाँ के सारे नामांकन पूरे हो गए। मैं सभी नामांकनों में गया और मैं कोने कोने में जाने के बाद कह सकता हूं कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जीत मिलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, मोदी जी को आप सबका मत भी मिलने वाला है। और मैं आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के, जो हमारी दीदी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, इनके नामांकन के जुलूस में गया था और कल 2 दिन पहले मैं पुरोला गया था। उससे पहले मैं आपके साथ बरकोट गया था, उत्तरकाशी में गया था। तो मैंने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से लोगों का एक उत्साह और समर्थन है, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी आप सबके बीच में आ गया है, जिस प्रकार से यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ बारिश हो गई थी, मौसम खराब हो गया, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। और देहरादून में जिस दिन आपका नामांकन हो रहा था, मैं सच बताऊं तो पार्टी में काम करने वाले हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन तो काम करते ही हैं, वो तो आगे आकर बढ़ चढ़कर
लोगों को भी लाते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, मत और समर्थन क्या आह्वान भी करते हैं, अपील भी करते हैं। लेकिन उस दिन जब हम निकले देहरादून के महानगर कार्यालय से, परेड ग्राउंड से, वहां से निकलते निकलते कचहरी तक पहुंचते पहुंचते 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा देहरादून सड़कों पर आकर आपका समर्थन कर रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे भी आप ही के लिए समर्थन के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और आपने पिछले 12 सालों से लगातार संसद में हमारे उत्तराखंड से इस टिहरी लोकसभा से, टिहरी गढ़वाल से आपने प्रतिनिधित्व किया है और अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। आप जब भी मुझे भी मिलती हैं तो मैं कई बार सोचता था, कहती थी आपसे मुझे थोड़ी देर के लिए मिलना है, मैं एक अर्जेंट बात करना चाहती हूँ। तो मैं सोचता था कि अर्जेंट बात कौन सी कर रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं बता दीजिए। बोले नहीं मैं आऊंगी। जब भी मेरे पास आती तो कहीं ना कहीं कभी उत्तरकाशी जनपद का कोई मामला लेके आ जाती थी, कभी टिहरी का लेके आ जाती थी, कभी देहरादून का लेके आ जाती थी। कहती थी कि ये पत्र है, इसको आप तत्काल कर दीजिए, इसको तत्काल बढ़ा दीजिए। मैं पूछता था और तो आपको कही थी कोई अर्जेंट काम था, तो कहती यही मेरा सबसे अर्जेंट काम है, इस काम को कर दीजिए। आपको सच बताऊं तो ये अपने बारे में बहुत बोल नहीं पाती हैं, लेकिन लगातार काम करती हैं, लगातार मुद्दों को उठाती हैं। लगातार दिल्ली में भी मैंने देखा अनेक मंत्रालयों में हम किसी बात के लिए जाते थे, हम कोई सिफारिश करते हैं राज्य सरकार की तरफ से, कोई पत्र भेजते हैं, उससे पहले आप वहां होके आ जाया करती है। आपको पता होता था कि हेली सेवा कौन सी चलने वाली है, देहरादून के एयरपोर्ट का कितना काम हो गया, कितना काम आगे बढ़ने वाला है, और ऐसे अनेक काम यहाँ पर आपने आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हम लोग चक्राता जो हमारी विधानसभा है, जौनसा भावर का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी मधु चौहान जी ने बहुत सारी बातें यहाँ से बताई हैं, अब मैं क्योंकि उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, उससे पहले रामचरण नौटियाल जी ने भी बहुत बातें बताई हैं। तो ये पर्यटन स्थल के रूप में ये अलग, क्योंकि हमारे बहुत सारे आज पर्यटन स्थल धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, नए रूप में, नए स्वरूप में उनको पूरी दुनिया के सामने उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारा एक चक्राता यहाँ भी असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं पर्यटन की हैं, धार्मिक पर्यटन की है, तीर्थाटन की है। उस क्षेत्र में हम इसको विकसित करेंगे। नवीन चक्राता टाउनशिप को बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसमें 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। और इसके बनने से कालसी और चक्राता तहसील के और पूरे जौनसा के लगभग 40 गांवों को इसमें विकसित किया जाएगा, उनको हर प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में हमने बहुत सारे सड़क मार्गों के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है और इन मार्गों का निर्माण लंबे समय से अधर में अटका हुआ था। मेरे संज्ञान में ये बात आई, आज सब लोगों ने मुझे बताया और मैंने इसका संज्ञान लेते हुए सारी जो धनराशि जिसकी स्वीकृति होनी थी वो स्वीकृति होनी है, कुछ और स्वीकृतियां होनी है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी स्वीकृतियां चक्राता को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए होंगी, उन सब में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया जाएगा, उन सबको निकट भविष्य में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि में विकास के कई सारे नए आयाम स्थापित हुए हैं। इसलिए देवभूमि की जनता ने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार इस बार 2022 के आम चुनाव में पहली बार एक परिपाटी बदलने का काम किया। आप सबको पता होगा हर बार चुनाव होता था, हर चुनाव में अगर भाजपा की सरकार है तो अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार हो जाया करती थी और कांग्रेस की सरकार थी तो उसको यहां की जनता बदल देती थी। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर आया 2022 का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक परिपाटी बदल दी। एक यहाँ पर चलने वाला जो मिथक था, उसको तोड़ दिया, मिथक को समाप्त कर दिया और एक नया इतिहास बना दिया। दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है
मैं अनेक अवसरों पर जो हमारे जौनसार भागवत से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे हरिपुर घाट बनाने का हो या पिछले दिनों जौनसार महोत्सव की बात हो, मैं सारे कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होता हूं और केवल शरीर से सम्मिलित नहीं होता हूं, दिल से सम्मिलित होता हूं। इसलिए मैं आज सबके बीच में आया हूं और जब भी मैं इस क्षेत्र में आता हूं, पूरे इस जौनसार क्षेत्र में आता हूं, यहां से लेकर पुरवा और डामटा तक, तब मुझे लगता है कि मैं उस दिन पहले से ही थोड़े मेरे मन में उत्सुकता रहती है कि कब जल्दी से जल्दी आप सबके बीच में पहुंचूं। तो आज भी मेरे इस बार मैं बहुत उत्सुक हूँ, उत्सुक आप भी है और पूरा देश उत्सुक है, पूरा उत्तराखंड उत्सुक है कि 19 तारीख को उत्तराखंड का पहले चरण में मतदान हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं जौनसार आके आप सबसे जो एक अपील करना चाहता हूं कि हमको इस बार चक्राता विधानसभा से इतने मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए माला लक्ष्मी साहब जी को जिताना है कि हम कह पाए कि हमारे चक्राता भी लोगों ने अब विकास के साथ अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक भी वोट ध्यान से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के बनने के बाद जिस प्रकार से चौतरफा विकास हुआ है 2014 के बाद, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे समय में बन गया है जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई है। आप देखिए बड़े बड़े देश जो बड़े डेवलप कंट्री हैं, उनकी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह से खराब हो गई है, पटरी से उतर गई है। ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है भाइयों बहनों। और विकसित भारत के संकल्प के साथ हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा संभावित, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो प्रदेश उपाध्यक्ष ने जानकारी दी है, मथुरा दत्त जोशी हैं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, जिन्होंने जानकारी दी है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा संभावित है। कुमारी शैलजा जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर, संभावित दौरे पर यहां पर आएंगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आएंगी उत्तराखंड, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है चुनावों के मद्देनजर, तैयारियों को देखते हुए। तो मथुरा दत्त जोशी हैं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, जिन्होंने जानकारी दी है 5 सीटों में दौरा करेंगी कुमारी शैलजा। का शीघ्र ही यहाँ पे दौरा होगा और प्रभारी जी सारे लोगों से बात भी करेंगी और कोशिश उनकी ये होगी कि मंडल स्तर तक उनका दौरा हो। 5 की 5 लोकसभा क्षेत्रों में उनका दौरा होगा और वो उनका दौरा अभी बन रहा है। जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा हम उसको सार्वजनिक करेंगे। अभी हमने लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे कहा है कि वो कहाँ कहाँ पर प्रभारी जी का दौरा कराना चाहते हैं, किस क्षेत्र में चाहते हैं, किस में ज़्यादा आवश्यकता है। और जिलाध्यक्षों से हमने कहा कि वो एक रोड मैप बना के हमको दें, एक कार्यक्रम बना के हमको दें, हम उसी में उनसे वार्तालाप करेंगे, उसमें चर्चा उनसे करेंगे। तो चुनावों के मद्देनजर काफी अहम ये माना जा रहा है दौरा कुमारी शैलजा का। प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, पूरी तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी चुनावी मद्देनजर देखते हुए शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रभारी जल्द उत्तराखंड के संभावित दौरे पर आ रही है, कोई तारीख तय हुई है अभी तक? अभी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए चुका है, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की, लगातार जो बड़े नेताओं का प्रभारी जो है उनका दौरा लगा हुआ है। वो 5 से 15 तारीख के बीच में तमाम सारे जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस ने किए हैं। इसी प्रदेश प्रभारी है उनका दौरा भी लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों को पूरा करने का काम कर रही है और इसी को लेकर जीत का मूल मंत्र है, इसे भी नजर आएंगे तो तैयारी में लगी हुई है। हालांकि अभी पार्टी का दौरा माना जा रहा है कि
जी। पदाधिकारी और लोकसभा जीत का मंत्र है उसे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी प्रचार अभियान में जुट गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद विभिन्न रैलियां कर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही लगभग 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मजबूती के साथ कराते हैं। देखिए, हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव की दृष्टि होता है। और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ तब तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी है, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा। और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी विधानसभाएं है उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्यक्रम। उधर उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को लगातार झटके दे रही है। इसी के तहत कांग्रेस समेत तमाम दलों के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है। और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। उधर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से दरअसल लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी खटीमा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों और कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार और लचर कानून व्यवस्था से आम जनता काफी परेशान और त्रस्त है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता से चुनाव को प्रकाश जोशी खुद प्रत्याशी बनकर लड़ाने का फैसला किया है और साथ में पढ़ लिया है कि 5 साल से सांसद यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अजय भट्ट जी, पूरे निष्फल हुए हैं, पूरे उदासीन है क्षेत्र के प्रति। उनको पूरा बेनकाब करेंगे। अपनी सांसद नीति का 40% इस्तेमाल नहीं करता है पूरा। और तमाम ऐसी बातें हैं जिन गाँवों को उन्होंने वोट दिया उन गाँव की तरफ पलट करनी है, उनको बेनकाब करने का प्रण लिया है। और पढ़ लिया कि हमारी कांग्रेस से चुनाव कांग्रेस ताकत के दम पे और कांग्रेस की जो जनता के प्रति नीतियां हैं, कांग्रेस आज वादे हैं राहुल गांधी। उधर पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश घोधियाल रामनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करने के साथ ही कई जगहों पर जनता से मुलाकात भी की। इसके साथ ही अपनी जनसभा में बोलते हुए बीजेपी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच है, साथ ही जनता ने इस चुनाव को अब अपने हाथ में ले लिया है। मालधन आपको सबको पता है कि हमारे बहुत ही पूजनीय और दिवंगत पिता खुशीराम जी ने इस मालधन की स्थापना की। कांग्रेस का शासन था और गरीब लोगों को बुलाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े जमीन के पट्टे देकर लोगों को बसाया गया। लोगों को दिन याद है। आज जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पर, वनग्राम के नाम पर लोगों को एक तरफ सरकार द्वारा उजाड़ने की बहुत ही कठोर कार्रवाई की जा रही है, लोगों को उसके विपरीत कांग्रेस के वो दिन याद है जब कांग्रेस लोगों को बसाने का काम करते थे। ये मालधन लोगों को बसाने का प्रतीक है। ये मालधन एक जीवन का प्रतीक है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि मालधन के लोग एक मुश्त कांग्रेस को अपना योगदान देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जत्थेदार को गोली मारना, ये आप समझिए कि कानून की स्थिति क्या है राज्य में। इस प्रकार से अगर दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं
तो प्रदेश में कानून की स्थिति बहुत ही भयावह है। उधर आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बलराज पासी ने दरअसल अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बलराज पासी ने कहा है कि कांग्रेस ने ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया था और अब वही लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर तंज कसा। अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद हैं, शराब कांड में बंद हैं। अब उस घोटाले पे तो निर्णय जो है वो कोर्ट करेगा, क्या होने वाला नहीं क्या नहीं। लेकिन नैतिक रूप से वो लोगों को बताएं कि उनको जो जनता ने चुना था, जो उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लिया था, उसमें ये शराब की नीति बनाने के लिए उनको बनाया गया था, शराब बेचने के लिए बनाया गया था। दिल्ली में पहले ऐसा नहीं था कि जो है महिलाएं जो है उनके लिए अलग सुविधाएं दे, उनके लिए पिंक जो है दुकानें जो वो खोली गई शराब की, वो नैतिक रूप से ही नहीं जो है कहीं वो खरे उतरते हैं, उनकी आंख मिलाने की जनता से क्षमता ही नहीं है। और ये जो विपक्षी दल उनके साथ समर्थन खड़े होने का जो नाटक कर रहे हैं, वो भी अंदर से खुश हैं। ये तो कांग्रेस के नेताओं ने जो वहां एप्लीकेशन दी, गवर्नर को एप्लीकेशन दी और शिकायत की कि साहब जो इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसी के बाद तो जांच शुरू हुई है। और वो मंच पे कुछ और बोलते हैं, प्रेस वालों से कुछ और बोलते हैं, पीछे मुंह घुमाकर जो हंसते हैं, बोले अब ठीक हुआ, अब ये औकात में आया। तो ये तो उनका आंतरिक संघर्ष है। केजरीवाल जी के साथ अगर वो आज खड़े दिखाई दे रहे हैं तो ये भी पूरी तरीके से उनका नाटक है। उधर उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन केवल अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया। अब नामांकन वापसी का समय जो है वो समाप्त होने के बाद 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगड़े ने दरअसल बताया कि अब टिहरी लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी, हरिद्वार लोकसभा सीट से 14 प्रत्याशी, अल्मोड़ा सीट से 7 और नैनीताल सीट से 10 और गढ़वाल से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज नामांकन पूर्ण होने के प्रक्रिया में नाम वापसी का दिवस तय था और 3 बजे तक पूरे हमारे जो राज्य में 5 लोकसभा सीट है उसमें केवल एक नाम वापसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है वहां पर श्री अर्जुन कुमार देव जी, इन्होंने अपना नाम वापस लिया है, निर्दलीय थे। और इसके पश्चात अभी 5 लोकसभा सीट्स में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें टिहरी में 11, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।